वैसे कोरोना वायरस ऐसा आके बैठा है ना कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आप भी लॉकडाउन, हर चीज़ में एहतियात, हर वक्त के मास्क और अपने दोस्तों की जुदाई से परेशान तो होंगे ही। पर अब हम इस बीमारी को कैसे भगाएं? ये तो वक्त के साथ साथ और फैलती जा रही है। आज मैं आपके सामने कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को वाज़ेह करके हकीकत सामने रखूंगा। मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर अली शेख एंड वेलकम टू नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। हाँ, सच याद आया, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? अगर नहीं किया तो फ़ौरन करें। कोरोना वायरस से मैं और आप समेत पूरी दुनिया ही परेशान है। लोगों का जीना हराम है इस बीमारी से। दुनिया के तूलो अर्ज में फैली इस बीमारी ने मुल्कों की मईशतें तबाह करके रख दी। लोगों के मुंह से नवाला छीनने वाला ये वायरस अपनी हैबत अभी तक बरकरार रखे हुए है। पता नहीं कब मगरो लेगा ये वायरस। खैर, अफसोस तो इस बात पे है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से तकरीबन 16,800 अफराद मुतासिर हो चुके और 337 अफराद इससे लुक़मा अजल भी बन चुके। लोगों के प्यारों के बिछड़ने का दुख किसको नहीं होता। पाकिस्तान में शुरुआत में बहुत सख्त लॉकडाउन था, मगर वक्त के साथ साथ इसे नरम करना पड़ा, क्योंकि ऐसा होता तो गरीब पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मरते ना मरते भूख से ज़रूर मर जाते। अभी भी पूरे पाकिस्तान में शदीद सख्ती बरती गई है, मगर कुछ बेवकूफ़ पाकिस्तानी इस वायरस को मरहूज़े खातिर ना लाते हुए खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। यार, कुछ ख्याल कर लो। आजकल रमज़ान में हाल इतना बुरा है कि लोग मस्जिदों में नमाज और तरावी पढ़ने से कासिर हैं। मैं खुद एक हफ्ते से मस्जिद नहीं गया, घर में ही तमाम नमाज़ें पढ़ता हूँ। अल्लाह का एक बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। खैर, अगर दुनिया की बात की जाए तो कोरोना वायरस ने ऐसा पंजा गाड़ा कि मगरो ही नहीं ला रहा। आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर दावेदार अमेरिका ऐसा फंसा है कि ना जिसका कभी किसी ने सोचा था, ना गुमान किया था। अमेरिका में 11 लाख से ज़्यादा अफराद इस मौलिक मर्ज से मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिका की जड़ हिला देने वाला ये वायरस तकरीबन 63,000 से ज़्यादा जिंदगियां सिर्फ अमेरिका में ही निकल चुका है। अमेरिकी अस्पतालों की इतनी बुरी कंडीशन तारीख में कभी ना थी। इस वायरस से जितनी अमेरिका में हलाकतें हुई हैं, वो तो वियतनाम जंग में भी अमेरिकियों की नहीं हुई थी। अमेरिकी इकॉनमी तबाह हो चुकी। अमेरिकी तेल भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। अमेरिकी साहिलों पर बहरी जहाज़ पूरी दुनिया की यूजेज का 20% से ज़ायद तेल लिए खड़े हैं और इनकी लंबी लंबी कतारें हैं, मगर कोई तेल खरीदने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि तेल की कीमत इतनी नीचे आ चुकी कि अब तेल निकालने में तेल की फी लीटर पेट्रोल कीमत से ज़ायद खर्चा आ रहा है। ये होती है तबाही, ये होता है अल्लाह का अजाब, जिससे कोई नहीं बच सकता। पूरी दुनिया बेबस और लाचार है। हो भी क्या सकता है, आखिर अभी तक कोई इसका इलाज भी तो नहीं। चीन के बाद यूरोप और अक्सर एशियाई ममालिक, जिनमें भारत भी शामिल है, कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर हुए। चीन में तो कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहा, मगर 5 से 10 अफराद रोज़ाना ही कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं। हलाक लोग तकरीबन 4500 ही हैं। मगर अगला हॉटस्पॉट जिसमें कोरोना वायरस लामहदूद निशानात रकम कर सकता है, वो है भारत, जहां कोरोना मरीजों की तादाद लगभग 30,000 के करीब पहुंच चुकी है। पूरे इंडिया में हिजानी कैफियत है और लोग गुर्बत अफलास से तो शदीद मुतासिर थे ही, अंदरूनी इंतशार ने इसे और खोखला कर दिया। बहुत बुरी हालत है इस वक्त भारत की। अक्सर हिंदू तो मुसलमानों को कोरोना के फैलाव का जरिया करार दे रहे हैं, मगर उनकी जाहिलियत का अब क्या इलाज किया जाए। खैर, मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ कोई मौसर पॉलिसी इख्तियार नहीं की, इसीलिए एशिया में कोरोना मरीजों की तादाद में दूसरे नंबर पर भारत का नंबर है। एक और एशियाई मुल्क ईरान है, जहां कोरोना वायरस ने 5700 अफराद को मौत के घाट उतारा। लोगों की जिंदगियां ऐसे निकली गई जैसे कोई जालिम फौज मजलूम शहरियों को कत्ल करती है। ईरान से पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस फैला और पूरा एशिया कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया। बचा तो एक शुमाली कोरिया, जहां लोग अपने जालिम हुक्मरान किम जोंग इन की वजह से दूसरे मुल्कों में जाने से कासिर होते हैं। जनूबी कोरिया में शुरुआत से मौसर हिकमत अमली इख्तियार की गई और वहां गुज़श्ता एक हफ्ते से कोई कोरोना मरीज़ सामने नहीं आया। अगर बात सिंगापुर की जाए तो वहां जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई, कोरोना ने लोगों को मुतासिर ज़रूर किया। तकरीबन 17,000 से ज़्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए
اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس سنگاپور کی شہریت ہی نہیں۔ یہ لوگ دوسرے ملکوں سے سنگاپور میں کام کے سلسلے میں آتے ہیں اور نہایت تنگ جگہوں پر کئی افراد کے ساتھ رہتے ہیں۔ خیر آگے دیکھتے ہیں۔ اگر یورپ کی بات کی جائے تو کرونا وائرس نے ایسا تنگ کیا کہ لوگوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ صرف ہلاکتوں کی بات کی جائے تو اٹلی میں 28,000 افراد اس مہلک وائرس سے لقمہ اجل بنے، اسپین میں 24,500 افراد اور فرانس میں 23,300 افراد اس وائرس کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ برطانیہ بھی اس کی ہولناکیوں سے نہ بچ سکا اور یہاں 21,000 افراد اس کا شکار ہوئے۔ جرمنی، بیلجیم اور نیدرلینڈ سمیت 27 یورپی ممالک اس کو شکست دینے سے قاصر تھے، مگر اب کچھ امید کی کرن سامنے آئی ہے، کیونکہ اب یہاں کرونا مریضوں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ اٹلی اور اسپین میں تو لاک ڈاؤن میں کچھ نرمیاں بھی کی گئی ہیں اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، مگر انگلینڈ میں ابھی بھی حالات برے ہیں، لوگوں کا جینا حرام۔ کرونا وائرس کے علاج کے متعلق بہت سی سٹوریز گردش کرتی رہی ہیں۔ آپ نے ہماری ویڈیوز کے ذریعے بھی اس بارے میں بہت کچھ جانا ہے۔ ریسنٹلی یونیورسٹی آف آکسفورڈ نے اس معاملے پر کافی پیش رفت کی ہے، مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں پیسو امیونائزیشن پر ڈاکٹر محمد طاہر شمسی کے زیر نگرانی کافی کام جاری ہے، مگر فی الحال یہ صرف امیدیں اور دل کو دلاسا دینے والی باتیں ہیں۔ دنیا بھر میں لوگوں نے کرونا وائرس سے جتنا خوف کھایا شاید اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے، مگر لوگوں کی امیدیں آج بھی قائم ہیں۔ چائنا میں ووہان سمیت باقی شہروں میں زندگیاں لوٹ آئی ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس آج بھی موجود ہے، مگر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے کی سوچتے ہیں۔ ہمیں اس رمضان اپنے رب سے سرجدو ہو کر بس ایک ہی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما، اس وبا کو ہم سے ٹال دے اور ہماری حفاظت فرما، ہمیں معاف کر دے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک تو لازمی کریں۔ سچ چینل کو سبسکرائب کر دیا تھا۔ اللہ حافظ۔